अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। आज मैं एक ऐसे बर्ड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिस बर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सभी लोग जो है ना उसकी एफ़र्ट में लगे हुए हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और थोड़ा डिफ़िकल्ट बर्ड है उस क्वालिटी में प्रोड्यूस कराना। जी, ब्लू ओपलाइन या वॉयलेट ओपलाइन या जितने भी शेड्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ब्लू ओपलाइन का हेड कैसा होना चाहिए, उसकी मार्किंग कैसी होनी चाहिए, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ। ब्लू ओपलाइन का जो आइडियली हेड है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर वाइट, बिल्कुल ब्राइट वाइट कलर का, जिसके अंदर कोई डार्कनेस ना हो, किसी किस्म के पैचेस ना हो। और अगर वो नॉर्मल ब्लू कलर में आ रहा है तो उसकी मार्किंग इन सिंपल वे मैं ये बताता हूँ कि आपको एट फर्स्ट ग्लांस पता चल जाए कि ये ब्लू ओपलाइन है या वॉयलेट ओपलाइन है, ये ब्लू सेबल या हम ब्लू बर्ड नहीं है। क्योंकि ब्लू ओपलाइन की एक सर्टन मार्किंग उस पर आ रही होती है, एक अच्छे ब्लू ओपलाइन की, उसके फेदर्स पे, उसके एजेस डार्क होते हैं, उसकी टेल जो है उसके अंदर ब्लू और या वॉयलेट और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली ब्लू ओपलाइन का बेसिक स्टैंडर्ड आपको ये देख के, और ये जो आपने बर्ड्स बहुत सारे देखे भी होंगे, आपके जहन में एक पिक्चर आ गई होगी। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब हम ब्लू ओपलाइन की तरफ जाते हैं कि हमने देखा कि ग्रीन ओपलाइन में तो शायद लोगों के पास इतने डर्टी फेसेस नहीं आते, लेकिन ब्लू ओपलाइन में 80% हम देखते हैं कि लोगों के पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें डार्कनेस या पैचेस या ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है अनटिल और अनलेस आपका बर्ड बिल्कुल ही डर्टी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ब्लू ओपलाइन या किसी भी ओपलाइन के मार्कर के अंदर ये चीज़ है जो उसकी मार्किंग आती है कि जब बच्चा, अच्छे क्वालिटी बर्ड्स का बच्चा भी जब आता है तो सम टाइम, हर दफ़ा नहीं, बहुत अच्छे बर्ड्स के बिल्कुल प्योर वाइट हेड आएंगे, जिसे कहते हैं ना क्लियर मिल्की सॉर्ट ऑफ हेड। लेकिन सम टाइम बहुत बड़े बड़े अच्छे दुनिया में जो ब्रीडर्स हैं उनके भी जो कुछ बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं और उनसे बात भी हुई इस चीज़ के बारे में, तो उनके फेस पे, चीक पे, जो ईयर वाला पार्ट होता है, इसके पास स्लाइट से, बिल्कुल स्लाइट सी डार्कनेस आ जाती है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल ओपलाइन का मार्कर है। अगर हेड डर्टी है, फेस के नीचे या ये जो बर्ड की ये वाला पार्ट है इसके नीचे अगर डर्टीनेस आ रही है, फिर ये चीज़ है कि वो बर्ड जो है वो हाइब्रिड है, उसके पीछे कहीं पर्सनाटा की जो है वो वर्किंग चल रही थी और उसने अपने आप को शो कराया। तो एक जो हल्की क्वालिटी का ब्लू ओपलाइन है वो आपको मैंने बता दिया कि वो किस टाइप का होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमारे यहाँ दौड़ लगी हुई है ब्लू ओपलाइन या वॉयलेट ओपलाइन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो ये है कि हम वॉयलेट ओपलाइन या ब्लू सीरीज़ के ही ओपलाइंस को आपस में लगा रहे होते हैं और बड़ी देर से वो मर्ज करके, या एक बर्ड ब्लू है, स्प्लिट ओपलाइन है, एक विजुअली ब्लू ओपलाइन है, जब हम उनकी पेयरिंग करते जाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता क्या कि वो अपने वाइल्ड टाइप से दूर आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसके, एक तो क्या चीज़ होती है, उसके साइजेस कम हो जाते हैं, दूसरा बर्ड के अंदर वो चार्म ही ख़त्म हो जाता है, वो क्रिस्प और वो जो ब्राइटनेस उसके कलर की है और जो मार्किंग्स नज़र नहीं आती, उनके ना नज़र आने की वजह ही ये है। तो मैं अब आपको एक ऐसी छोटी सी टिप समझ लें, मेरा एक्सपीरियंस समझ लें, या मेरी लर्निंग जो मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया और बहुत सारे ब्रीडर से सीखा भी, वो ये कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का ब्लू ओपलाइन बनाना चाहते हैं तो आपने ब्लू टू ब्लू हर दफ़ा नहीं पेयर करना। हाँ ठीक है, आप कुछ पेयर्स ऐसे ज़रूर लगाएं, लेकिन बाकी पेयर्स आपके ऐसे नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब आपने एक और बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि जितने भी ब्लू ओपलाइन आप देखेंगे उनमें सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसका सर कितना वाइट है, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक फैक्टर है ब्लू ओपलाइन का। अब बाकी पार्ट्स के हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं बर्ड के, वो ये हैं कि उसके साइज़ कैसा है, उसका स्टांस कैसा है। हम स्टांस को देखते हैं, हमें पता भी नहीं है स्टांस होता क्या है, यानी कि बर्ड जिसे हम कहते हैं ना उर्फ़ आम में कि बर्ड की बैटरिंग क्या है, बर्ड कितना स्टाइलिश तरीके से अपने आप को जो है वो एग्जिबिट कर रहा है, वो देखें। फिर उसके फेदर्स क्रॉस विंग्स तो नहीं है, उसकी मार्किंग बैलेंस है, पाइडनेस तो नहीं है, उसके ओवरऑल बर्ड की जो खूबसूरती है जो एक पहली उसमें आ जाती है वो क्या नज़र आ रही है, आपने वो भी जहन में रखनी है, सिर्फ हेड नहीं देखना। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बर्ड का हेड जो है वो जब पैदा हुआ है तो वो थोड़ा सा डर्टी है, लेकिन जैसे ही बर्ड फर्स्ट मोल्ड करता है तो उसके बाद वो ब्राइट किस्म का बर्ड बनता है। तो हम ये वेट ही नहीं करते कि बर्ड ने अपना मोल्ट किया कि नहीं किया, हम मोल्टिंग से पहले ही बर्ड को जो है ना वो सेल करने की कोशिश में होता है। तो आपने बर्ड को उस टाइम से तक वेट करना है जब तक वो अपना फर्स्ट मोल्ड कर जाता है और वो अपना प्रॉपरली बिल्ड कर जाता है अपने आप को। रिकमेंड करने लगा वो पेयरिंग जो सबसे आइडियल, जो मुझे पर्सनली पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं ये कहूँगी ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन पेयरिंग ही है, हर बंदे की अपनी वर्किंग होगी,
लेकिन मैं आपसे अपनी वर्किंग शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपसे सोचा है कि मैं हमेशा ग्रीन बर्ड ऐड करूँगा ब्लू अपलाइन की वर्किंग के लिए। अगर आप कमर्शियली कर रहे हैं या आप कहने जी मैंने जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं और मेरे पास सारे ब्लू बच्चे हैं, तो आपकी एक डिफरेंट रेस है, तो उस तरह के बर्ड आप लगाना चाहते हैं कुछ लगाएं। लेकिन आई रिकमेंड कि कुछ बर्ड आप ग्रीन के साथ ब्रीड करें और आप बर्ड का चार्म देखिएगा, रिजल्ट्स देखिएगा, और आपको मज़ा आएगा ये चीज़ देख के कि उसमें जो बर्ड के साइजेस और क्वालिटी डेवलप होगी वो ब्लू अपलाइन टू ब्लू अपलाइन में डेवलप नहीं होती। तो ये मैंने एक पेयर थोड़ा सा ये दिखाइएगा, अगर नज़र आए मैं अलग से इसकी वीडियो भी लगा दूंगा। ये ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू और पाब्लू का मेल है और वॉलेट ओपलाइन की हैन है। ठीक है जी, मैं ये पेयरिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? इसमें तकरीबन 50% बर्ड जो हैं थ्योरेटिकली, जो जेनेटिक्स कहते हैं, फिनोटाइप उनकी, यानी कि विजुअली वो बर्ड्स ब्लूज़ आएंगे या पाब्लूज़ आएंगे, क्योंकि दोनों बर्ड्स पाब्लूज़ में से निकले हुए हैं। तो जो 50% रेस्ट ऑफ द बर्ड्स आएंगे वो ग्रीन होंगे, और वो ग्रीन बर्ड्स कंफर्म ब्लू के स्प्लिट्स होंगे, और वो उसमें जो फिर यूविंग ओपलाइन मेल्स और फीमेल्स आएंगी अगेन ग्रीन में, वो फिर बहुत यूज़फुल होंगी। तो सबसे आइडियल पेयरिंग ये है, ये क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है। अच्छा, प्राइसेस मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हैं, प्राइसेस आप खुद ही मार्केट से चेक कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पेयर बनेगा, ठीक है। अब इसको सस्ते तरीके से करने के भी दो एक मैं ऑप्शंस आपको दे देता हूँ, उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल लो बजट के अंदर चाहते हैं ब्लू ओपलाइन, मैंने उनको भी बता देता हूँ मैं। फिशर मेल स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू इनटू वॉलेट फिशरी डाल दें हम, एक आधी फीमेल ब्लू ओपलाइन की आ सकती है। बहुत आइडियल पेयरिंग नहीं है लेकिन लो कॉस्ट है। यूविंग ओपलाइन में जाना है तो यूविंग फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू इनटू वॉलेट फिशरी, ये भी आप कर सकते हैं। नंबर 3, आप ओपलाइन ग्रीन का मेल लें और उधर आप स्प्लिट ब्लू हो जो के, और वॉलेट फिशरी दे दें, ये भी एक सस्ती पेयरिंग हो सकती है। फिर आप ओपलाइन ग्रीन स्प्लिट ब्लू का मेल लें और ब्लू ओपलाइन की हैंड दें, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव लेकिन अच्छी पेयरिंग बनती है। और उसके बाद जो मैंने रिकमेंड किया, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल और ब्लू ओपलाइन की हैन, या वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इससे आपके पास बहुत अच्छे आई बिलीव क्वालिटी ओपलाइंस आएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, फिर वही बात जो हाउ टू बाय बर्ड्स वाली वीडियो में मैंने बताई थी, कि जो भी बर्ड्स आप लें उनकी पेडिग्री आपने देख लेनी है, ठीक है, और आपने देख लेना कि उनके पेरेंट्स कैसे थे, उसके बाद ये पेयरिंग करनी है। ये नहीं कि कहीं से भी बर्ड उठाया और कर दिया। बर्ड अपनी जेन्युइन अपने जो म्यूटेशन है या जेन्युइन उसकी जो टाइप है उसके अंदर होना चाहिए, बर्ड हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, एक और रिकमेंडेशन अगर आप कर सकें, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म वर्किंग है लेकिन सबसे आइडियल ये है कि आप ग्रीन फिशर जो कि वाइल्ड टाइप है उसमें एक अच्छे साइज़ का बर्ड लें। आइडियली वो जो ग्रीन फिशर है बहुत अच्छी मार्किंग में हो, अच्छे साइज़ में हो, और वो फीमेल हो, उसको आप ब्लू या वॉलेट ओपलाइन का मेल दे दें। तो जो आपके पास जितने बर्ड्स आएंगे उसमें फीमेल सारी ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू होंगी और मेल सारे स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लूज़ होंगे और बहुत अच्छे साइज़ में होंगे। ये थोड़ी सी लंबी वर्किंग हो जाएगी, लेकिन जब आप एक अच्छे बड़े साइज़ के फिशर में डाल के जब ये आप बर्ड बना लेंगे स्प्लिट्स, अगले साल इन स्प्लिट्स को ब्लू ओपलाइन में डालें, यानी कि इन ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लूज़ को ब्लू ओपलाइन की अच्छी हैंड्स दें, तो सुपर्ब किस्म के रिजल्ट्स आएंगे। और वो जो आपके पास हैंड्स आई होंगी ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की, उनको आप ब्लू ओपलाइन या कोई भी पाब्लू ब्लू सीरीज़ का कोई भी बर्ड दे के मेल दें, तो आपके पास साइज़ एनहेंस हो जाएगा और क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। ये भी थोड़ी सी लंबी वर्किंग है लेकिन मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर कर रही है। और अगर आपके बर्ड्स के अंदर, किसी बर्ड के अंदर, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, एक पेयर ब्रीड करता है, बहुत अच्छा पेयर होता है, उसके एक बच्चा सुपर आता है, एक अच्छा आता है, एक एवरेज और एक बिलो एवरेज। ये एक सर्टन सा फार्मूला जहन में रख लें। हर पेयर के सारे बच्चे कभी नहीं अच्छे आएंगे। और ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ या यहाँ के अच्छे ब्रीडर्स की बात बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसा होता है। हर बर्ड का हर बच्चा टॉप ऑफ द लाइन नहीं बनता, तो इस चीज़ को भी आपने समझना है। और बर्ड की अगर स्लाइटली डर्टीनेस आए तो वेट करना है टिल द मोल्ट। ब्लू ओपलाइन के अंदर ये चीज़ आती है और आपको जो मैंने बाकी वर्किंग का तरीका बताया आपने उस पर वर्किंग करनी है। आई होप कि अच्छे ब्लू ओपलाइंस और वॉलेट ओपलाइंस आप बना सकेंगे। और हाँ, अगर आप बहुत सारे लोगों को वॉलेट कलर पसंद होता है तो फिर उसके अंदर आप वॉलेट ग्रीन बर्ड यूज़ करें जो डार्क ग्रीन है, और जो ब्लू बर्ड है वो भी कोशिश करें डी ब्लू लें, तो उसमें वॉलेट्स जो कलर्स हैं वो प्रोड्यूस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आई होप कि इस साल मैं अच्छे ब्लू ओपलाइंस
पाकिस्तान में देखूँगा। थैंक यू।